अभी मैं ये बात नीचे जाके किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम राहिम को हरगिज़ खोना नहीं चाहोगी। अच्छी तरह से सोच लिया फिर तुमने। रुक गई तो बिछड़ जाएंगे हम। तो तुम रुक जाओ, हम नहीं बिछड़ेंगे। साथ चलोगी तो हम साथ रह सकेंगे। तुम अपने भाई की खींची हुई लकीर पर चल रहे हो। ऐसे में तुम्हारे साथ चलना तो क्या मैं कदम भी बढ़ाना पसंद नहीं करूंगी। तुम अपने बारे में सोचे बगैर उनके कहे रास्ते पे चल रहे हो। पीछे कौन रूट ट्राई कौन ट्रूट ट्राई, इसके बारे में कुछ नहीं सोच तुम भी रहे। तो नहीं सोच रही। तो फिर हम दोनों में फर्क क्या है? कम से कम ऐसे शख्स के इशारों पे नहीं नाच रही जिसके रिश्ते से मोहरे। बस करो हमना। जो भी भाई के बारे में दिमाग में आ रहा है तुम कही जा रही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो जो भी कर रहे हैं हम दोनों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा कहा सुन लिया ना हमने। तुम्हारे कहने पे हमने यहाँ पे रह के देख लिया। क्या हुआ? गोली लगी मुझे, उस गोली से मैं मर सकता था। तुम एक दफा भी सोचोगे कि वो गोली तुम्हें क्यों लगी, किसके कहने पे लगी, किसने लगवाई? मेरा पॉइंट समझोगे? भाई के बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं हमना। तुमने मेरे साथ शादी करके जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन भाई के बारे में एक और लफ्ज मत कहना। ये लो तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। अब हमारे दरमियान ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि हमारी बातचीत रहे। जाओ यहाँ से, जाओ। I said go! तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। तू रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। डैड मेरी एक दफा बात तो सुने। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, पर ऐसे कह दो कि चली जाए यहां से। जाओ। बाबा प्लीज परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, इन्हें कमरे में। हाँ, I'm all right. आप आराम I'm all करो। right. आइए बाबा, आइए आराम से। बाबा आप परेशान ना हो। ये रिश्ता शायद होना ही नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम हुमायूं? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनकी ख्वाहिश से ही तो ये रिश्ता जुड़ा है। मैं हमना से बात करूंगी, तुम प्लीज ये रिश्ता तोड़ने वाली बात आइंदा मत करना। हुमायूं बेटा, तुम तो हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हो। बाबा मैं तो आज भी आपके साथ ही हूं, लेकिन जिस तरह हमना ने सबसे नजरें फेर ली हैं। वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती हुमायूं। याद है तुम्हें जब उसे गोली लगी थी तो हमना का क्या हाल हो गया था? लेकिन अब देखें ना, अब वो क्या कर रही है। उसमें ना भूत सवार है अपना करियर बनाने का, और कुछ भी नहीं बस। हालांकि उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं रहा। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन
मुझे लगता है कि हमना ये समझ रही है कि मैं इस कंपनी में उसे उसके एम्बिशन से रोक रहा हूं। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। वो ये नहीं समझ रही कि मैं ये सब कुछ अपने भाई की जिंदगी की खातिर कर रहा हूं, कि राहिम और हमना शादी करें, अमेरिका जाएं, अपनी जिंदगी बसर करें, क्योंकि यहाँ वो दोनों कभी भी महफूज नहीं होंगे। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम राहिम को समझाने की कोशिश करो। ऐसा ना होना कि वो जज्बात में आके कोई गलत फैसला ले ले। हमना के फैसले ने मेरे मासूम भाई को बहुत दुख पहुंचाया है। उसे जाता हुआ देखकर मुझे महसूस हुआ कि मेरा भाई किस तकलीफ से गुजर रहा है। अच्छा, तुम जाके राहिम को संभालो। ये अब मेरा फैसला है कि जुमे को राहिम और हमना का निकाह होगा। जाओ, जाके तैयारी करो। बाबा, आप प्लीज आराम करें। जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही। आप बस परेशान ना हो। मैं राहिम को देखता हूं। जब भी मैं समंदर देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है। As if universe is whispering, keep living your dreams. I know, right? मुझे भी एक बहुत hopeful feeling आती है. It's like there's a light waiting to break through the darkness. है ना? It's like love in its purest form. राहिम, मुझे हम दोनों के रिश्ते में भी ऐसी ही प्योरिटी चाहिए। इतना ही प्योर, सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। You know, जब तुम मुझ पे अपना हक जमाती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Your love, your presence, everything about you means everything to me. ये लो तुम्हारी मंगनी की अंगूठी, और अब हमारे दरमियान ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि हमारी बातचीत रहे। जाओ यहां से, जाओ। I said go! क्या करते हो दाऊद भाई? सारी दुनिया को सुकून बेचते हो और खुद परेशान हो। इस सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो मीर हुमायूं। पहली बार मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है तुम्हारी वजह से। नुकसान नहीं होगा तो फायदे का पता कैसे चलेगा? बात मत घुमाओ मीर हुमायूं। तुम ये बताओ, मुंह मांगी कीमत और मुकम्मल एडवांस लेकर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हो? मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। बेकार की बातें मत करो। ड्रग्स का काम रुकता नहीं है। आज हमारा मार्केट में माल बिकेगा नहीं तो फारूक मार्केट कैप्चर कर लेगा। मेरे माल और फारूक के माल में बहुत फर्क है। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा माल प्रॉपर हाइजीन को सामने रखते हुए एक पेन किलर की प्रोडक्शन के साथ तैयार किया जाता है, और फारूक के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी नहीं है। उसका माल शॉर्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तुम दुगनी कीमत चार्ज कर सकते हो। खैर, अगर तुम्हें डील नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी फारूक काफी अरसे से मुझे कांटेक्ट कर रहा है, पर अपनी फैमिली गैदरिंग छोड़कर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम मुतमईन होगे, और अगर नहीं होगे
तो कासिम को बता देना, तुम्हारी रकम वापस मिल जाएगी। जी दाऊद भाई। अब क्या करना है हमें? आप बताएं। वही जो हमें करना चाहिए। डील डन। हमने से अकेले मिलने क्यों कहते हैं? ना जाता तो पता कैसे चलता कि वो चाहती क्या है। क्या चाहती हो? मेरे साथ जाने के अलावा सब। आप बस मेरी टिकट बुक करा दें, मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ। आप भी तो यही चाहते थे ना? बिल्कुल यही चाहता था। लेकिन हमना के बगैर मैं तुम्हें यहां से अकेले जाने नहीं दूंगा। मुझसे वादा किया था मैंने, पापा से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी और हमना की शादी की डेट फिक्स कर दी है। सॉरी भाई, जबरदस्ती पहले भी नहीं करना चाहता था, और अब तो उसने वैसे ही साफ इनकार कर दिया। राहिम, मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के, उन्हें डील करना सीखो। साफ इनकार करने के बावजूद? तुमने सुना नहीं, लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। भाई ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ये तुम बच्चों की तरह ही तो हो। याद करो, कभी तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर रहने दिया मैंने? बताओ। लेकिन अब मेरी खुशी आपके हाथ में नहीं है भाई। तुम जानते नहीं हो अपने भाई को। हमेशा की तरह थोड़ा सा भरोसा रखो अपने भाई पर। तुम देखना, हमना सालिम, हमना राहिम बनकर तुम्हारे साथ जाएगी यहां से। मैं बहुत प्यार करता हूँ हमना से। मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। बात तो वही आ जाती है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है भाई। तो मेरी बात से इनकार करोगे? मेरे कहे बगैर यहां से जाओगे? नाराज करोगे मुझे, अपने भाई को? भरोसा रखो मुझ पर। हम ना खुशी खुशी जाएगी तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस। जाओ जाओ, क्या आराम करो।
पक्का। जी डैड। बैठो। डैड, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम जानती हो कि मैंने कभी भी तुम पर या मरियम पर बिला वजह सख्ती नहीं की और ना ही कोई बिला वजह रोक टोक की है। हमारी तालीम के हवाले से या जिंदगी के और मामलात के हवाले से कभी कोई कमी नहीं आई। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। तुमने जो पढ़ना चाहा, जितना पढ़ना चाहा, मैंने तो नहीं रोका तुम्हें। मरियम की जब शादी हुई तो क्या मैंने उस पर जबर किया था? नहीं। तो जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था राहिल के साथ तो क्या उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? बिल्कुल थी डैड। तो फिर अब क्या हो गया? डैड, शादी कब होनी चाहिए है ये मेरा और राहिम का फैसला होना चाहिए है, हुमायूं भाई का नहीं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। वह मैं तुम्हारा बिला वजह बदगुमान हो रही हो तुम। कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जानता हूँ हुमायूं को, उसके बाप दादा को भी जानता हूँ, और तुम उस पे शक कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं भाई चाहते हैं कि मैं और राहिम बस यहाँ से चली जाएं। मैं भी यही चाहता हूँ, तुम्हारी माँ भी यही चाहती। तो क्या अब तुम ये कहोगी कि हम इनसिक्योर हैं और गोली हमने चलवाई थी? डैड, क्या हो गया है? मैं आप लोगों के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं हुमायूं के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि हुमायूं कभी गलत नहीं करेगा। I can't believe this. आप अपनी बेटी की जगह हुमायूं भाई पे ट्रस्ट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हुमायूं दामाद होते हुए भी सगी औलाद से ज्यादा मेरी बात का मान रखता है। और अब मैं तुमसे ये तवक्को रखता हूं कि तुम सगी औलाद होके मेरी बात का मान रखोगे। इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। और अब अगर गलती से भी तुमने इनकार किया ना, तो फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगा। अच्छी तरह जानती हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। ये अचानक तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया? मेरी और तुम्हारी तो काफ़ी डिटेल में बात हुई है। हाँ, लेकिन मैंने कोई पक्का फैसला नहीं लिया था तब। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन राहिम, यू वर रियली एक्साइटेड और तुम्हारी विलिंगनेस के बाद ही हमने ये डिसाइड किया था कि तुम पाकिस्तान में रहकर सारा सेटअप देखोगे और मैं यहाँ। लेकिन अब हम काफ़ी प्लानिंग कर चुके हैं और तुम आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बाबर, लेकिन अब मेरा पाकिस्तान में रहने का कोई प्लान नहीं है। मैं यूएसए आके वहाँ का डिपार्टमेंट लीड करूँगा। राहिम, ब्रो, यू सीम स्ट्रेस्ड। आई होप एवरीथिंग इज ओके ओवर देयर। हाँ हाँ, सब ठीक है। I'll see you soon. Okay.
बाबा। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता। देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया नाकाम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मैं सुबह ना राहिम बाबा के कमरे की सफाई कर रही थी, तो ये अंगूठी मुझे मिली थी। दिखाओ। अच्छा तुम जाओ। अन्ना, ये क्या है? तुमने रिंग राहिम को वापस कर दी? हैराना आपको मुझ पे नहीं अपने हस्बैंड पे होना चाहिए, जो चाहते हैं कि सब उनकी मर्जी के मुताबिक चले। होश में तो हो तुम हमना, एकदम से हुमायूं के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे जो हुआ है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, जब आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी। हमें सब साफ नजर आ रहा है, तुम हुमायूं से जेलस हो रही हो। हुमायूं की पोजीशन से, जैसे ममा और डैड उसको वैल्यू देते हैं उससे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हुमायूं की जिंदगी में मेरी खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। राहिम को बहुत चाहते हैं, राहिम उनका छोटा भाई है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी स्टूपिडिटी और जेलसी की वजह से ये सब कुछ बर्बाद मत करो। और ये सारा बिजनेस मेरा और तुम्हारा है। हुमायूं सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना समझ के डील कर रहे हैं, सिर्फ मेरी और डैड की मोहब्बत में। काश ऐसा होता। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वही तो नहीं है, बट आई एम 100% श्योर जैसा नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। हमना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अपनी इसी थिंकिंग को लेके ना फ्यूचर में बहुत एम्बैरेसमेंट उठाने वाली हो। ये रिंग पहनो और जाके राहिम को सॉरी बोलो। आखिर पूरी जिंदगी का रिश्ता जुड़ा तुम लोगों के लिए। पहनो, अभी जाओ और उसको सॉरी बोलो। गो। तुम गलत आदमी के पास आई हो। लड़ने के लिए तुम्हें सालिम अंकल या भाई के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी उन्होंने फिक्स की है। एंड यू डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ व्यू? तुम कुछ नहीं कह सकते? तुम कह लो, बल्कि तुम तो बहुत कुछ कह चुकी हो। क्या बना? हम जबरदस्ती की शादी में खुश नहीं रहेंगे। हम नहीं, तुम। हम ना, तुम्हें ये शादी जबरदस्ती की लग रही है, मैं तो इससे खुश हूं। बल्कि मुझे तो अपनी बदकिस्मती लग रही है कि तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। मैं डरता हूं तुम्हें खोने से। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर देखा है, और अब मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारे ना करने के बावजूद भी मैं शादी करने को तैयार हूं। You know why? Because मैं अपने बड़ों को नहीं हर्ट कर सकता। That's it.
मैं आपसे फैसला बदलवाने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही रिक्वेस्ट करने के लिए आई। दिल में बस एक उलझन है, वो शेयर करने के लिए आई। अपनी उंगली पकड़कर जिस रास्ते पर चलने का ख्वाब दिखाया, उसी रास्ते के बीचों बीच मेरे ख्वाब को मेरे ही पैरों तले कुचलने का हुक्म दे दिया। डैड, मैं तो आपका बाजू थी, मुझे तो आगे जाना था और आपने तो मुझे ख्वाब दिखाया था कि मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें मेरे नाम से नहीं, तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारे काम की वजह से जाने। डैड, लेकिन सिर्फ एक दफा आप मुझे ये याद दिला देते कि वो एक ख्वाब है। ख्वाब का हकीकी जिंदगी से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो ख्वाब ही रहता है, ख्वाब पूरा नहीं होता। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नाराज नहीं कर सकती आपको। और मैं तो वो हम ना जो दूसरों को उनका हक दिलाने के लिए सबसे आगे खड़ी होती है। इसलिए आज मैं अपने डैड को उनके बाप होने का हक दी थी, अपने ख्वाब के एवज। बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है।
मुझे ना पड़ा कानून सब हूँ मैं जानता, देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया नाकाम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है, मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। हमना ये क्या है? इतना गुस्सा, इतनी बेजारी। ऐसी तुम ऐसी नहीं हो। तुम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली एक स्माइल के साथ हैंडल करती हो। दिस इज नॉट यू। हम मर गई वो हमना, अपने ख्वाबों के साथ दफन हो गई है। अब जो हमना है वो यही है।